हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू स्टडी मोर देन 16 आवर्स और 14 आवर्स इन अ डे। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि आप हमें एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान दे दो जिससे हम वो 16 आवर्स वाला गोल अचीव कर सके। तो हमने तुम लोगों के लिए दो प्लान्स बनाए हैं। फर्स्ट, फॉर दोज हु आर अर्ली राइजर्स, फॉर अर्ली बर्ड्स, एंड सेकेंड फॉर द नाइट आउल्स। बिकॉज दोनों सिनेरियोज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जो अर्ली राइजर्स हैं उनके लिए ये है कि उन्हें सुबह उठ के एक प्रॉपर एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। और उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी थ्रू आउट द डे मेंटेन करके रखें। सेकेंडली, जो नाइट आउल्स हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो स्लोली उस एनर्जी को बिल्डअप करें, और रात को जब वो 4 बजे या 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्टैमिना को मेंटेन करके रख सके। तो बिकॉज दो डिफरेंट सिनेरियोज थे, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए दो डिफरेंट टाइम टेबल्स ला चुके हैं। मैं ये टाइम टेबल तुमको आज अर्ली राइजर्स का प्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में गणन तुम्हारे लिए ले आएगा द टाइम टेबल फॉर नाइट आउल्स। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उठना है सुबह 6 o'clock। जो अभी उठ नहीं रहे 6 o'clock, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं जब जेई पास आने वाला था लाइक नवंबर दिसंबर, इसी टाइम पे मैंने 6 o'clock 6:30 उठना शुरू किया था। उससे पहले मैं 8 बजे उठता था, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारे लिए 6 o'clock उठना आसान है। बट जब हमारा स्कूल नहीं है तो सुबह उठना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, थोड़ा आलस आता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जो अभी 6 o'clock नहीं उठ रहे, या फिर जो लोग अर्ली बर्ड बनना चाहते हैं, वो रात को पहले पढ़ते थे लेकिन अब वो अपना रूटीन चेंज करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि तुम धीरे धीरे आओ। तुम 8 बजे उठ रहे थे तो 7:30 उठना शुरू करो, 7 उठना शुरू करो। धीरे धीरे ये 6 o'clock उठने वाले गोल को अचीव करो। तो 6 o'clock उठना है, अपना फ्रेशन अप होना है। फिर 6:15 से हमने अपनी फर्स्ट सिटिंग लगानी है। वो फर्स्ट सिटिंग मैं क्या करता था, मैं मेमोराइजिंग वाली चीज करता था। मुझे लगता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्रेन फ्रेश होता है, मेमोराइज करना आसान होता है। इसलिए मैं भी तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मेमोराइजेशन वाली चीज इस समय कर सकते हो। वरना तुम, जो मैं अभी तुम्हें टाइम टेबल दे रहा हूँ, तुम अपने प्लान के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से उसे थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग में मेमोराइज करेंगे हम। जैसे पर्सनली मैं इनऑर्गेनिक पढ़ता था इस फर्स्ट सिटिंग में, तो मेरे को मेमोराइजिंग वाला पार्ट आसान होता था। फिर क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो ये कि 1.5 आवर की स्टडीज के बाद थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। तो और हमने खाली पेट पढ़ाई नहीं करनी, हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पढ़ाई करने के साथ साथ खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। तो एक 15 मिनट्स का तुम एक लाइट स्नैक ले सकते हो, प्रेफरेबली मिल्क ले लो। अगर थोड़ी बहुत भूख है तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अभी कर लो, थोड़ा सा 1 घंटे बाद नेक्स्ट सिटिंग के बाद कर लेना। तो तुम थोड़ा सा कुछ लाइट स्नैक ले सकते हो। वो लाइट स्नैक लेने के बाद सेकेंड सिटिंग लगानी है, जिसमें तुम कोई लेक्चर्स देख सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ब्रेन अभी अभी उठा है, मतलब ब्रेन तो चल ही रहा था, तुम अभी अभी उठे हो, तुम फ्रेश हो, ब्रेन तुम्हारा अभी फ्रेश है, तो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना आसान होगा, नई चीजें सीखना आसान होगा। पुरानी चीजें रिवाइज करने के लिए हम लोग बाद में टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जो नई चीजें सीखनी है वो हम सुबह के टाइम सीखेंगे। तो इस समय तुम YouTube के लेक्चर्स देख सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो, जो हमने इससे पहले डिफरेंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस निकाली थी, तुम उसमें से रिसोर्सेज रेफर करके जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हैं या जो भी तुमने नई चीजें सीखनी है, वो इस समय तुम सीख सकते हो। नेक्स्ट, 9:15, 9:15 to 9:30, नहीं तो 9:45 तक आराम से आधा घंटा लगा के भी चाहो तो ब्रेकफास्ट करो। अच्छा ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि उसके बाद काफी रिगरस स्टडीज तुमने करनी है, तो प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है। तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग लगाएंगे थर्ड सेटिंग। अब क्या है, जब तुम सुबह उठे हो तो तुम्हारे ब्रेन ने बहुत सारा काम कर लिया है। अभी स्टार्टिंग में ब्रेन हो सकता है इतना प्रिपेयर्ड ना हो, बहुत सारा काम ना कर पाए, तुम थक जाओ। बट इवेंचुअली ब्रेन उसके हैबिचुअल हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रेन ने सुबह उठ के बहुत सारा काम कर लिया है, तुम भी थोड़ा फिजिकली फटीग्ड फील कर रहे हो। तो जो हमारी थर्ड सिटिंग है
उसमें हमने लेना है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स की थ्योरीज इस समय सॉल्व करता था, बिकॉज फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, मुझे फिजिक्स करने में मजा आता था, इसलिए इस समय मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस करता था। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट करने में ये फायदा होगा कि तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेस है ना, कि तुम्हें ये चीज याद करनी है या ऐसी चीज तुम कर रहे हो जो तुम कंफर्टेबल नहीं हो या तुमको पसंद नहीं है ना, वो इस समय नहीं होगा। तुम्हारे को एक रिलैक्स्ड स्टडी का ये 1.5 आवर, 2.5 आवर मिल जाएगा। इसके बाद हमने करनी है रिगरस स्टडी, जिसके अंदर हमने उठाना है अपना टफेस्ट या अपना मोस्ट अनलाइक्ड सब्जेक्ट। जैसे इस समय मैं मैथ्स पढ़ता था, तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम एक रिलैक्स स्टडी कर चुके होगे 2.5 घंटे की, तो तुम्हारा ब्रेन फिर से रेडी हो जाएगा एक वापस रिगरस, एक वापस एफर्ट वाली स्टडी करने का। तो इस समय तुम वो वाला सब्जेक्ट उठा सकते हो जो डिफिकल्ट है। ठीक है, 2 बज गए। अब 2 बजे हमने करना है लंच। ठीक है, अगेन आई वुड रेकमेंड कि अच्छा खासा लंच करो, बिकॉज अगेन फिर से यही कहूंगा कि आगे बहुत सारी स्टडीज करनी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टडीज के साथ साथ अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज हम लोग स्टडीज में हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, और एक बार अगर तबीयत खराब हो गई ना, तो 2-3 दिन के लिए फिर वो स्टडीज भी हमारी वेस्ट जाएंगी, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट इज बेटर कि स्टडीज के साथ साथ हम लोग अपनी हेल्थ को भी मैनेज करते रहें। लंच कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है, 1 घंटा स्पेंड करना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, इसलिए मैं इस पे स्पेशली स्ट्रेस डाल रहा हूँ। हमने जो सुबह से पढ़ाई करी है, मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि तुम वो चीजें इस समय में रिवाइज कर लो, या फिर कोई ऐसी चीज जो तुम आगे प्रैक्टिस करने वाले हो, जिसके क्वेश्चंस करने वाले हो, वो चीज इस समय रिवाइज कर लो। बिकॉज जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की क्या थ्योरी थी, तो थ्योरी की बुक में जाके, नोट्स में जाके देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ये कॉन्सेप्ट लगना था, वापस क्वेश्चन पे आए। तो इसमें ना कॉन्स्टेंटली बार बार वो 1 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में ना हमारा मोमेंटम ब्रेक होता रहता है, बिकॉज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नोट्स पे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट्स पे जाते हैं। तो इट इज बेटर कि जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, या फिर जिन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे अगले अगले सिटिंग में, उससे पहले हम लोग उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट्स को पहले ही रिवाइज करके रख लें, ताकि वो मोमेंटम ना ब्रेक हो। ठीक है, अब एक हाफ एन आवर का जो मैं जरूर लेता था, मैं एक नैप लेता था, क्योंकि आप जब 7 घंटे सोते हो, आप सुबह से फिर पढ़ाई कर चुके हो बहुत ज्यादा देर, तो एक नैप लेने का मन कर जाता है, आपकी बॉडी थोड़ा थक जाती है। बट आई वुड रिकमेंड कि जो हैबिचुअल नहीं है, जिनको पावर नैप की टेक्निक नहीं आती, या फिर जो नैप लेना नहीं चाहते, प्लीज मत लो। बिकॉज अगर तुम आधे घंटा नैप लेने जाओगे और फिर 2 घंटे बाद उठोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सेकेंडली खुद को भी गिल्ट होगा। तो अगर तुम पावर नैप नहीं लेना चाहते, तो तुम म्यूजिक सुन सकते हो, आंखें बंद करो, म्यूजिक चला लो और थोड़ी देर लेट जाओ। ठीक है, हाफ एन आवर तुम इसमें स्पेंड करोगे, बॉडी अगेन रिलैक्स हो जाएगी और फिर से फ्रेशन अप हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के लिए। उसके बाद अब हम करेंगे हमारा इवनिंग टाइम का प्रैक्टिस सेशन, रिगरस न्यूमेरिकल सॉल्विंग, या फिर प्रैक्टिस सेशन, जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं, रिएक्शन सॉल्व करने होते हैं, फिजिक्स में, मैथ्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, और ये हमने अवॉइड नहीं करना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ होता था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे से इससे रिलेट करेंगे, कि क्या होता है जब हमारा कोई चैप्टर छूटा होता है, या हमारा को कोई टॉपिक करना होता है ना, तो हमें लगता है कि एक बार थ्योरी निपटा लेता हूँ, क्वेश्चंस बाद में लगा लूंगा, एक बार थ्योरी खत्म हो, ऐसा फील तो होना कि कुछ सिलेबस मैंने कर लिया है। तो ये गलत टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी करने के साथ साथ क्वेश्चंस करने होते हैं, बट क्वेश्चंस करना जरूरी है। वहां पे 3 घंटे का पेपर, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, 3 घंटे नहीं होते, वो फील नहीं होते 3 घंटे। हमारा हार्ट रेट बहुत तेज होता है, एड्रेनलिन हाई होता है। तुम टक टक करके क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करोगे, मार्क करोगे, क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करोगे, मार्क करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कि वो कितना फास्ट एग्जाम है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे वहां पे स्ट्रगल करवाते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें पेशेंटली सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एनटीए हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें आते हों, उनके कॉन्सेप्ट्स हमने पहले सॉल्व किए हों। सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें उस समय स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस समय सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही कहता हूं कि स्ट्रगल विद दीज क्वेश्चंस राइट नाउ, सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल विद देम ड्यूरिंग योर जेई एग्जाम। अभी स्ट्रगल करो, अभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अभी बैठो उन क्वेश्चंस के लिए,
अगर अभी नहीं बैठोगे तो वहां जाके स्ट्रगल होगा और वहां पे टाइम नहीं है सारे क्वेश्चंस करने का। अब 4 से 5:30 प्रैक्टिस सेशन 1, 6 से 7:30 प्रैक्टिस सेशन 2 एंड 7:45 से 9 o'clock प्रैक्टिस सेशन 3। इसके बीच में जो टाइम है उसमें थोड़ी बहुत मंचिंग कर सकते हो, जो मैं चाहूंगा कि तुम ना ही करो, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली ज्यादा ईटिंग करते रहते हैं और हम पूरा टाइम बैठे रहते हैं, तो वो थोड़ा अनहेल्दी होता है। आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा चल लो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लो, नहीं तो बस रिलैक्स करो, फोन को अवॉइड करना, ये मैं तुमको सजेस्ट करूंगा। 9 o'clock अब हमने डिनर करना है, बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं हम सुबह से, अब हम लोग करेंगे रिलैक्स। तो आराम से डिनर करो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगा के। फिर अभी सुबह तक जो भी पढ़ाई करी है सुबह से, बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, तो उन क्लास नोट्स की रिवीजन करनी है। नेक्स्ट डे अगर तुम्हारी क्लासेस हैं तो उन क्लास नोट्स की रिवीजन आज रात को सोने से पहले ही करके सो। ठीक है। एक चीज जो मैं प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड मेंशन करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि अगर तुम चाहते हो तो तुम तीनों सेशंस में 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी उठा सकते हो, वरना अगर मेरी मानो तो कोशिश करो कि 2 ही सब्जेक्ट्स उठाओ। हर सब्जेक्ट को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा उस हिसाब से अपने वीक में। ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमको लगता है कि तुम तीनों सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो तो तुम वो भी कर सकते हो। मैं 2 सब्जेक्ट्स उठाता था इसलिए मैं वो तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ। देन 10:30 to 10:45 मैंने स्पेसिफिकली टाइम रखा है फिजिकल मूवमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे होंगे जो ये बीच के ब्रेक्स में फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे। मुझे पता है तुम बहुत सारे हो जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब वगैरह चलाओगे। अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चला सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं। तो ये 15 मिनट्स का वॉक, 15 मिनट्स की फिजिकल मूवमेंट, थोड़ी मसल्स खुल जाएंगी, तो तुम्हारा फिजिकली भी तुम लोग फिट रहोगे। ठीक है। एट लास्ट 11 PM पे हमने सो जाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रात को 2 बजे सोने की आदत है, तो वो कहेंगे कि हम 11 बजे कैसे सोएं। तो अगर तुम लोग 6 बजे उठ रहे हो, ये टाइम टेबल रिगरसली फॉलो कर रहे हो और काफी डिसिप्लिन्ड हो, तो अपने आप तुम्हें 11 बजे नींद आ जाएगी, और पहली झपकी आते ही सो जाना है, जागना नहीं है, आइस को स्ट्रेन नहीं देना। ठीक है। एट लास्ट सम important पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। If you are a school/coaching attendee, you should implement this timetable in your self-study days. You may replace the lecture. At last, some important points to keep in mind. If you are a school or coaching attendee, you should implement this timetable in your self-study days, and you may replace the lecture timings with the theory and practice session. तो बेसिक पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर तुम लोग स्कूल या कोचिंग जा रहे हो तो ये प्लान इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो जो प्रैक्टिस सेशन वाला टाइम है ना, वो तुम कोचिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो स्टडीज वाला टाइम है उसके अंदर तुम लोग अपना प्रैक्टिस, अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, बिकम योर ओन मेंटर। यू माइट लेट द स्लॉट स्टे सेम, बट यू कैन एक्सचेंज, रिप्लेस, मॉडिफाई द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर ओन एफिशिएंसी। फिर से मैं यही बोलूंगा, इसको, इस जो टाइम टेबल मैंने तुम्हें दिया है उसे ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने आप को थोड़ा पुश करते हुए, बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं चला जाना, अपने आप को थोड़ा पुश करते हुए अपनी बॉडी के हिसाब से तुम ये टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ट्राई टू फॉलो दिस टाइम टेबल एज सून एज पॉसिबल। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज Tijil Minocha signing off. Bye bye.